क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारा है कि थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि शुष्कता में वृद्धि होना है, ये सबसे मुख्य कारण है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे थे। राजस्थान की कोई जगह है जहां पे उल्कापिंड गिरे थे एक साथ। ठीक है, तो उस जगह का नाम बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थार का रेगिस्तान अंचल जो है वहां पे 9 उल्कापिंड गिरे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम क्या है, जिसने वीसी मिश्रा के द्वारा लिखी गई थी। उसमें उल्लेख किया गया था राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनके बारे में। तो 3 का सही उत्तर बता दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, तो नाम याद रखिए किसके द्वारा लिखी गई थी, वीसी मिश्रा के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत के बने हुए बड़े टीलों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। खड़ीन, गीजर, सेंट ड्यून या फिर उपयुक्त सभी। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेंट ड्यून कहा जाता है। यानी रेगिस्तान में समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत के जो बड़े बड़े टीले बने हुए होते हैं, सेंट ड्यून के नाम से जाना जाता है। एंड रियली वेरी वेरी सॉरी आज के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। नेटवर्क राजस्थान का वैसे भी नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो वैसे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी तो शुरू नहीं कर पाए। ठीक है, तो अलग से कनेक्शन लेंगे। लैपटॉप और पेन का जो टैबलेट होता है वो तो आज आ चुका है, तो सिर्फ कनेक्शन बचा है। कल अगर कनेक्शन आ जाता है तो फिर हम डायरेक्ट करेंगे, फिर कभी डिस्कनेक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो 2 दिन की समस्या और है हमारे सामने। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली में विद्यमान किस अरुणाचल के द्वारा बालू का सर्वाधिक प्रसार है पूर्वी राजस्थान में हो रहा है। रूपनगढ़ में, मीठली सांबर में, रामगढ़ में या फिर गिलवा में। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मीठली सांबर में। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है आज तो पूरा माहौल ही ख़राब हो गया है क्वेश्चन का। ठीक है, कैंसिल होने की वजह से। लेकिन चलिए फिर भी माहौल बनाते हैं, सीरियस हो जाइए। 6 आज मैंने एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, हमेशा हम 50 क्वेश्चन करते हैं। आज मैंने 60 क्वेश्चन किए थे और मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा करता हूँ, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आता हूँ, थोड़ा अच्छा माहौल बनेगा, आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को शायद पसंद नहीं है हमारा ये तरीका अलग क्वेश्चन करने का। लेकिन चलिए सीरियस हो जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से करते हैं अच्छे से। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किस भूमि गोचर भूमि का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर में सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ कुछ लोग जैसलमेर सोच रहे हैं तो इसको लेके गलत मत होना। 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला है डांग की रानी कहलाता है। कौन सा जिला है वो डांग की रानी कहलाता है। 7 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। वेरी गुड, करौली क्षेत्र को डांग की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है। इसका तो गलत होना ही नहीं चाहिए। कौन देगा सबसे पहले आंसर, कौन देगा, मलिक परवेज, बिल्कुल सही है, 480 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पश्चिमी राजस्थान का थार का मरुस्थल क्यों चर्चित है। यह चर्चा में क्यों रहता है। मरुस्थल के विस्तार के कारण, कोयला और खाद्य तेल के लिए, खनिज तेल की खोज के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, गलत नहीं होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, खनिज तेल की खोज के लिए प्रसिद्ध है। 10 नंबर है कि जुलाई माह में निम्न में से समदाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है। कौन सी समदाब रेखा है वो राजस्थान से होकर गुजरती है जुलाई में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, 1003, 1001, 1028 या फिर 998 मिलीबार। 10 नंबर का सही उत्तर, वेरी, ये किया था क्वेश्चन हमने कल, गलत होना ही नहीं चाहिए। 998 मिलीबार, मुकेश सैनी, बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान इजराइल से लगभग कितने गुना बड़ा है। 4 गुना, 17 गुना, 12 गुना या फिर 27 गुना। राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 17 गुना बड़ा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 13 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका एक नगर है वो 13 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ, यानी समुद्र तल से 13 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि राजस्थान का एक जिला जो घाटी में बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी रीट में आया था। कौन सा जिला है जो घाटी में बसा हुआ है, अलवर, जयपुर, सीकर या फिर अजमेर में। 13 का राइट आंसर अजमेर बसा हुआ है घाटी में।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था, यानी किसको है हिंदू ओलंपस के नाम से जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार? कुंभलगढ़ का पठारी बाग, माउंट आबू, ऊपरी माल का पठारी बाग या फिर टोडगढ़? 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर माउंट आबू को कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 200, 500, 300 या फिर 550? तो राइट आंसर बता दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग दूरी कितनी होती है? अगर आपने जियोग्राफी वाला अगर लेसन देखा है राजस्थान जियोग्राफी का, तो मैंने बताया था उस लेसन में कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। कितनी होती है? वेरी गुड, 111 किलोमीटर होती है। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है? पाकिस्तान का कौन सा शहर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेकोबाबाद है, वो स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा से मध्य प्रदेश के लगने वाले जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये भी जियोग्राफी के लेसन में हमने किया था। इनमें से कौन सा जिला है जो राजस्थान की जो सीमा है उसका नहीं लगता? झाबुआ, पंचमहल, मुरैना या फिर शिवपुरी, ये सारे मध्य प्रदेश के जिलों के नाम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हो चुका है। तो पंचमहल नहीं लगता, बाकी सारे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है वो बताना है। ठीक है। 19 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। वेरी गुड, जैसलमेर है। तो 19 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जैसलमेर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के, मकर रेखा के, भूमध्य रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 20 का सही उत्तर है क्या हो जाएगा? कर्क रेखा के। ओके गाइज। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, शायद चले गए आज कम आए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम 2 लोग हो गए तो भी टेस्ट पूरा कर लेंगे, 5 हो गए तो भी पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चलता रहता है, धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा, हमारे टेस्ट सीरीज की संख्या बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और सक्सेस की ओर कदम बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन, मोलेसिस बेसिन नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मोलेसिस के नाम से 21 नंबर का सही उत्तर वेरी गुड, मिजोरम को जाना जाता है। 21 देखिए कि बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? तो कोई ये क्वेश्चन मत करना कि सर इंडिया के जीके के क्यों क्वेश्चन है, कि तो 60 क्वेश्चन में 6 या 7 क्वेश्चन मैंने इंडिया जीके के लिए हैं, क्योंकि राजस्थान का जो भी पेपर देते हो इंडिया जीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर राजस्थान पुलिस का दे रहे हो तो बी पार्ट में आएगा, एलडीसी दे रहे हो तो भी आएगा। तो 6-7 क्वेश्चन है, साथ में कवर हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी में है बारामूला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, दादा बेटा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी? 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए फटाफट कमेंट करके। सबसे पहले कौन बताएगा? ये तो गलत किसी का होना ही नहीं चाहिए। 23 नंबर परमेश स्मार्ट वीडियो प्रोडक्शन, वेरी गुड, अनाईमुड़ी ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि मरकत द्वीप, जिसका दूसरा नाम है एमराल्ड आइलैंड, ये के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा द्वीप है जो मरकत के नाम से प्रसिद्ध है, मरकत के नाम से जाना जाता है? 24 नंबर का सही उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। 25 है कि 1888 में भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में जन्मे किशन सिंह, जिन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया था, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कुशल सिंह, मुनि जिन विजय, अभिजीत या फिर इनमें से कोई नहीं? भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में जिनका जन्म हुआ था 1888 में किशन सिंह का, जिन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों की रचना की थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले किसका आने वाला है? मलिक परवेज, सुनील चोपड़ा, बिल्कुल सही है। मुनि जीन विजय बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? मत्स्य जनपद, महाजनपद, अपर जनपद या फिर मौर्य जनपद? 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, अपर जनपद में आता था। ठीक है। ऐसा नहीं, मत्स्य जनपद भी राजस्थान में था,
ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मत्स्य जनपद भी राजस्थान में था जयपुर का, लेकिन अपर जनपद भी था। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के ए आंसर आ रहा है, जिनका ए आ रहा है वो गलत नहीं है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसका आंसर अपर जनपद हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर को। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, वेरी गुड, भरतपुर को कहा जाता है। 28 नंबर है कि राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि जिला गरीबी उन्मूलन योजना है वो किसकी आर्थिक सहायता से चल रहा है? तो विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2000 में की गई थी। ये सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस जिले किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? राजस्थान के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? वेरी गुड, गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं है, वह कौन सा है? 30 का सही उत्तर, एकमात्र ऐसा राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना किस में की गई? 2013-14 के बजट में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्य की प्रसिद्ध वादक जो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हैं उनका नाम बताना है। राज्य के प्रसिद्ध वादक जो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित है, मोहन श्रीमाली, भोगीलाल पांड्या, पंडित विश्व मोहन भट्ट या कोमल कोठारी। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन बताएगा? परमीश का सही आया है, मुकेश स्मार्ट वीडियो बिल्कुल सही है। सी राइट आंसर, पंडित विश्व मोहन भट्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर, जयपुर, बूंदी या फिर टोंक में। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? टोंक में, वेरी गुड। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा नरेंद्र मंडल का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया था? जयपुर में, दिल्ली में, उदयपुर में या कोलकाता में। तो ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा नरेंद्र मंडल का जो उद्घाटन किया गया था 8 फरवरी 1921 को, कहाँ पे किया गया था वो बताना है। दिल्ली में किया गया था। बी आया है, SY, वेरी गुड। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मारी बरसाले री मुमल हालनी ए आलीजे रे देश नामक लोकगीत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? उदयपुर, झुंझुनू, सिरोही या फिर जैसलमेर। 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर से संबंधित है, वेरी गुड। ठीक है, क्या बात है, आज जवाब कम आ रहे हैं, किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? लग तो रहा है कि नींद आ रही है। ठीक है, क्योंकि जवाब बहुत धीरे आ रहे हैं या फिर आज थोड़ा टाइमिंग वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए। जब 60 क्वेश्चन आपको रोज़ाना फ्री मिल रहे हैं करने के लिए, आपको नींद आनी नहीं चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच समन्वय का कार्य करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। 36 का सही आंसर कौन बताएगा? सबसे पहले कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के बीच का कार्य करती है? अब की बार तो भाई साहब तुक्का मारो सारा, है ना, सारा ही तुक्का मारो यार। अंधेरे में तीर, ऐसी कोई डी बोलेगा? चलो मैं बता दूँ, इंगो आंसर की वजह से इंगो होगा सही उत्तर डी। ठीक है ना, तो बीच बीच में थोड़ी मारवाड़ी सही रहेगी मुझे लगता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? ये तो आप सारे बता दोगे, सारे प्रेमियों योद्धाओं के। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा? केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले बनेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दो क्वेश्चन बन गए। पहले तो आदिवासी का कुंभ किसको कहा जाता है? बनेश्वर धाम को। फिर बताना है कि बनेश्वर धाम जो है वो कहाँ पे है? तो बनेश्वर धाम कहाँ पे है? राइट आंसर हमारा 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डूंगरपुर में है, वेरी गुड। 39 देखिए कि निम्न में से कौन सा बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं था? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं था? सीताराम साधु थे, विजय सिंह पथक भी थे, माणिकलाल वर्मा भी थे, यानी गोविंद राम जी नहीं थे, बाकी के सारे थे, है ना।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसको माना जाता था? अभी 5-7 क्वेश्चन थोड़े हार्ड टाइप के हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मध्यकालीन राजस्थान के बाद में राज्यों में शासन के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था राजा के बाद में, वो कौन होता था, वो बताना है। तो प्रधान के रूप में होता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन है, ये भी हमें करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? आराम से पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। दूसरा है कि चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। तीसरा है कि जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, यानी जन्म के अनुसार चलता था। 8 नंबर है कि भूमिया की कुछ भूमि उनकी चौकीदारों की सेवा और मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्य को पूरा करने के लिए दी जाती थी। तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। 41 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है, बी सही नहीं है। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये गलत है, बाकी की बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। महकमा बकायत जो होता था वो किसके लिए यूज होता था, वो बताना है। अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रहण करता था, राजाओं के लिए ऋण संग्रहण करता था, या राजा के बकाया का भुगतान करता था। तो प्रत्येक राज्य में जो महकमा बकायत जो होता था वो क्या करता था, इसका कार्य क्या था? 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी फसल के समय है वो जो शेष राजस्व जो बचा हुआ होता था उसको वसूलने का कार्य करता था। तो ये हो जाएगा सही उत्तर। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो अगर आपको एक बार याद नहीं रहे तो दोबारा देख लेना, फिर पीडीएफ में देख लेना। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत और मराठा के मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? यानी किस मुगल शासन के दरबार में सबसे ज़्यादा जो अधिकारी थे वो हिंदू थे? 43 नंबर क्वेश्चन का। औरंगजेब के समय जो सैन्य अधिकारी थे वो सर्वाधिक हिंदू थे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। जब्ती प्रणाली है वो क्या थी, ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगान है वो निर्धारित करने की एक विधि थी, उसको जब्ती कहा जाता था। और 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ कर दिया था, यानी सत्ता से हटा दिया था, गद्दी से हटा दिया था? किसको हटा दिया था? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा सूरसिंह को उठाया था, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। 46 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैकला एक प्रकार था, रैकला है वो क्या था? आराम से पढ़ लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन के आंसर देना है, कौन कौन देगा देखते हैं। पहला है कि राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला का प्रकार है, पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बेल खींचता है, मध्यकाल में राज्य द्वारा विशेषाधिकार वर्ग को दी जाने वाली विशेष छूट, या फिर 4 नंबर राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र। तो रहकला। 46 नंबर का सही उत्तर सबसे पहले किसका आएगा? चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बनीश चोयल, विकास कुमार, सब सही बता रहे हैं, वेरी गुड, बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी एक रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था? 47 का राइट आंसर जैसलमेर में नहीं लगता था, 20 हो जाएगा सही उत्तर। 48 नंबर है कि बापीदार किसान क्या होते थे? बापीदार किसान किसको कहा जाता था? अपने खेत के स्वामी को, खेत के सेवक को, खेत पर किराएदार को, या फिर चौकीदार को? बापीदार किसान के नाम से किसको जाना जाता था? अपने खेत का जो स्वामी होता था उसको बापीदार किसान कहा जाता था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देख से मुक्त रखा जाता था, उन्हें क्या कहते थे? राजा के जो संबंधी होते थे, निकटी होते थे, जो निकट होते थे, उनके क्लोज होते थे, उन्हें 3 पीढ़ी तक चाकरी और देख से मुक्त रखा जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था? राजवी कहा जाता था, सी हो जाएगा सही उत्तर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? 12 कोटड़ी नामक जो सामंत व्यवस्था जो थी वो किस राज्य में प्रचलन में थी, ये बताना है। आमेर राज्य है, मारवाड़, मेवाड़, या फिर बीकानेर राज्य में? तो 50 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आमेर राज्य में प्रचलन में थी, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 51 है,
चारी किसका नाम था अभी? चारी किसको कहा जाता था? तहसील प्रशासन का, ग्राम प्रशासन का, राज्य प्रशासन का या न्यायिक प्रशासन का? इतिहास का क्वेश्चन है ये। तहसील प्रशासन को चारी कहा जाता था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? वरीक वंश ने शासन है वो किस क्षेत्र पे किया था? अलवर, बदनौर, ओसिया या फिर बयाना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बयाना पे किया था जो कि भरतपुर में है। 53 नंबर क्वेश्चन है किस प्रतापगढ़ शासक को 1911 में दिल्ली दरबार में KCIE का खिताब दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ का कौन सा शासक था जिन्हें 1911 में दिल्ली के दरबार में KCIE का खिताब दिया गया था? 53 नंबर का सही आंसर रघुनाथ सिंह को दिया गया था। अभी डी सही उत्तर। 54 नंबर देखिए कि किस शासक ने महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर प्रतापगढ़ में पुल बनवाया था? महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर प्रतापगढ़ में पुल है वो किस शासक ने बनाया था? 54 नंबर का सही उत्तर, वेरी गुड, उदय सिंह ने बनवाया था। सी हो जाएगा सही। 55 नंबर क्वेश्चन, अब करेंगे 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि अगर राजस्थान पुलिस का एग्जाम आपने पीछे वाले देखे हैं जो भी हुए थे, कैंसिल हो गए थे, तो 10-10 कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे थे। तो साथ साथ में 2-4 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के भी कवर करेंगे ताकि वो पार्ट भी हमारा मजबूत होता रहे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट स्लाइड जो कि केवल टेक्स्ट शीर्षक और बुलेट को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? आउटलाइन क्यों कहा जाता है, व्यू कहा जाता है? तो डी हो जाएगा सही उत्तर। 56 है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है? एकत्रित जो डाटा होता है कंप्यूटर का उसको कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। 57 नंबर है कि कीबोर्ड के फंक्शन यानी की है उनकी संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या है वो कितनी होती है? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 12 होती है। ठीक है, 57 का 12, ये तो 12 तो होना ही नहीं चाहिए था, 12 होगी यहाँ से, ये बिल्कुल 12 होगी। और क्वेश्चन 58 है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है इनमें से? जेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? 58 का राइट आंसर वेरी लेजर प्रिंटर है, वो हो जाएगा 59। LCD का पूरा नाम बताइए, LCD का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आराम से सोच के बता दीजिए, 2 ही क्वेश्चन बचे, आराम से सबके आंसर देखेंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन में। 59 का राइट आंसर बता दीजिए। 59 सबसे पहले कौन बताएगा? मनीष व्यास, सुरेश, दीपक कुमार, बिल्कुल सही है, हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट ये कौन सी गुंजा कहा जाता है? गुंजा कहा जाता, सही है ये कि कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट को कौन सी गुंजा कहा जाता है? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या फिर इनमें से कोई नहीं? 60 नंबर का सही उत्तर, वेरी गुड, मॉडिफायर कहा जाता है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब तो हो गई आप लोगों के काम की बात, हो गए 60 क्वेश्चन। अब बच्ची मेरे काम की बात, तो 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए आज थी नेटवर्क प्रॉब्लम, हमारा होना चाहिए था 9 बजे, और 9 बजे ना होने की वजह से फिर भी मैंने कैंसिल नहीं किया है। 9 बजे हमारा नहीं हुआ, फिर भी मैंने कोशिश की 9:30 बजे आने की, 9:30 बजे भी नहीं हुआ, तो मैंने कोशिश की कि मैं 10 बजे कम से कम लाइव आऊँ। तो मैंने टेस्ट कैंसिल नहीं किया आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बनता है कि थोड़ा सा अगर कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और है, थोड़ा सा हमारे रोज़ाना टेस्ट तो रहेंगे। ठीक है, ये 4 टेस्ट तो रोज़ाना हमारे होते हैं, ये तो आपको करना ही करना है, याद रखना है हमेशा, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ायदा बता दूंगा क्या है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पे ऐसी मेरी प्रोफाइल आएगी परेला सर, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम का टाइम है, अगर 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा होता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर 17,000 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें 5,000 भारतीय इतिहास के हैं, 5,000 राजस्थान जीके के हैं, 2,000 सामान्य विज्ञान के, 2,000 राजनीति के हैं, 2,000 भूगोल के हैं, 1,000 है वो संविधान संशोधन और प्रमुख अनुच्छेद है, और 1,000 है वो है विश्व जीके के, यानी टोटल 17,000 से भी ज़्यादा 1 लाइनर क्वेश्चन है। 80 है वो करंट मॉक टेस्ट सीरीज है, और 70 करंट अफेयर के टेस्ट है। तो 150 टेस्ट तो वो हो गए, और इसके अलावा 1700 है वो 1 लाइनर क्वेश्चन है।
तो आप चाहो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे सर्च कर लीजिए पढ़ेल आसान, ऐसे ही मेरी प्रोफाइल आएगी, वहाँ पे फॉलो कर लेना। और नीचे 36 कोर्स बने हुए हैं, तो वो भी सारे देख सकते हो। इसके अलावा देखिए, एक्चुअली जो चीज़ मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता था वो कह नहीं पाया, उसका रीज़न है, मैं बता दूंगा क्यों नहीं कह पाया था। उसका रीज़न ये था कि मैंने ये सोचा था कि हमेशा 50 क्वेश्चन करते हैं, आज मैं 60 क्वेश्चन करता हूँ, कल 70 करता हूँ। आप लोग भी खुश हो जाओगे कि सर ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और मैं भी आपसे कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेकिन क्या करें, हो गया ना प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, मैं भी कुछ नहीं कह पाया और आप लोग भी चले गए थे। ठीक है, तो आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी समस्या होती है किसी भी क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले भी हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरे सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है ये एक परिवार की तरह बने, और हमारा निश्चित टाइम हो कि अगर 9 बजे टेस्ट होता है तो आपको कोचिंग की तरह है, जैसे आप कोचिंग में जाते हो फीस देके, वैसे फ्री फिक्स टाइम है, 9 बज गए कि चलो टेस्ट देना है 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसीलिए मैं टाइमिंग फिक्स पे आने की कोशिश करता हूँ। दोपहर में बिजी था, फिर भी 6 से 7 के बीच राजस्थान करंट अफेयर का मैं टेस्ट लेके आया था, 10 क्वेश्चन 3 मिनट में किए थे फटाफट। तो मैं अपनी टाइमिंग पे आता रहूँगा, आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए ताकि हमारा एक अच्छा सा परिवार बने, अच्छे से तैयारी कर सकें। पहले हम टेस्ट दें, रोज़ाना उसकी पीडीएफ भी लें, ठीक है। तो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, अगर आप लोग चाहोगे तो थोड़ा अच्छा चलेगा, नहीं चाहोगे तो चलता तो रहेगा लेकिन थोड़ी मुश्किलें होगी, लेकिन मैं कर लूँगा। ओके गाइज, चलिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं।